And let Nashit answer some of the questions that were raised in our previous video by some of our followers. Uh, Alex Lucifer 203 asked, भैया CSC में यहाँ एडमिशन लेना ठीक होगा क्योंकि हमको यूसेट हज़ारीबाग भी मिल रहा है पर वहाँ ज़ीरो प्लेसमेंट है, तो क्या RVS ठीक रहेगा प्लेसमेंट के लिए या ऑफ कैंपस प्रिपरेशन के लिए? क्या वहाँ के बच्चे प्रिपरेशन का इन्वायरमेंट में रहते हैं फॉर CSC? तो आई थिंक ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो नाशिद बेटर कर पाएंगे क्योंकि ही इज़ फ्रॉम हज़ारीबाग, बेसिकली फ्रॉम हज़ारीबाग. सो यूसेट में ज़्यादा अच्छा रहेगा एडमिशन लेना CSC में या RVS CT में? मेरे को सीरियसली इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा कॉलेज हज़ारीबाग में है. लेकिन दो ऑप्शन है, यूसेट हज़ारीबाग, RVS CT. आप क्या चूज़ करेंगे? मेरे को आइडिया नहीं है हज़ारीबाग का क्या, कौन सा कॉलेज है, क्या है. आई डोंट हैव एनी आइडिया. सो हाउ कैन आई से समथिंग अबाउट दैट? हमको लगता है जैसे अपना RVS का एक्सपीरियंस है, आप एडमिशन ले सकते हैं. CSC में क्या है कि प्लेसमेंट होता है और आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हैं और CSC का पैकेज भी काफ़ी अच्छा है अगर आप IT फील्ड में जाते हैं. या लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर पे. और CSC के से जहाँ तक ताल्लुकात है तो आई थिंक राज को जवाब नहीं देना चाहेंगे. CSC के बारे में कुछ कहना है? वैसे ही एक सेम क्वेश्चन है सुनीता चौधरी 2505 का. हाय भैया, RVS CT CSC या दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में CSC कौन बेटर रहेगा प्लेसमेंट रेशियो एंड पैकेज के अकॉर्डिंग? See, I don't have any idea about Dumka. I have idea about RVS. Yeah, you can take admission. After that, you can prepare for some good IT course. You will get a job. Okay. As far as I know, maybe I'm wrong. You can take admission, yeah. Go for it. But you'll have to, prepare harder. Don't depend on college, depend on yourself. Yeah. Izrarul Haq 2490 said, just loved it. Thank you, bro. Thank Izrar. He is Nashid's best friend as well. He calls him Ishu. So thank you, Izrar, for your love. कैच ऑल सेंचुरी ने कहा है, भैया आपसे बात हो सकती है क्या? RVS कॉलेज को लेकर कोई जाना था आपसे? ज़रूर बात हो सकती है. यू कैन ऑलवेज कमेंट इन आवर वीडियो एंड कनेक्ट टू नाशिद इन Connect with Sarup also. He's very intelligent guy. He know everything. He knows everything about RVS college. You can ask him. अनिकेत ने पूछा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है होने वाला है. भाई ECE की प्लेसमेंट कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्शन. I have to say one thing about EC branch. The big benefit is about the big benefit. कोई दिक्कत, take your time. He is from ECE as well, so he can answer a lot much better. I am from also ECE. But big benefit. Let the legend speak. EC branch, you can job in electrical plant, turbine, power plant, as well as IT. CSC, IT, electrical. Yeah. So you have 3-4 options in that branch. ये किसी और ब्रांच में नहीं मिलता अपने को. No. If you are at EC, all the doors are open for you. Yeah, no, all the doors, but maximum 4-5 doors are always open. What about Windows? Windows are closed. Windows 11 is open now. Windows 11 is open. और राहुल साहब ने कमेंट किया है, Okay. भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है? अच्छा है अगर टैलेंट है तो आप आगे जा सकते हो. नो इश्यूज. हाफ ब्लडी यश ने कहा है, ओके ब्रो 2021 में CS से करना कैसा रहेगा? अभी तो 2024 चल रहा है. आई थिंक वी आर बिट लेट. बेटर ऑप्शन. या यू कैन टेक एडमिशन. Just recent questions are अबाउट सिविल्स प्लेसमेंट अंकित कुमार ने पूछा. Civil is always a evergreen branch, I think. This is my opinion. Because India has a major project is going on in India, so you can easily get a job in civil branch. अब्दुल नज़ीर जो मेरा ख़ास दोस्त है वो आजकल कतर में होते हैं. उन्होंने जस्ट कमेंट किया, कुछ पूछा नहीं है. उन्होंने कहा है कि अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है. कॉलेज में क्रैश कोर्स करना तो है ही, पर जॉब लगने के बाद भी करना पड़ता है. पनिया का डिग्री होना ज़रूरी है. आई थिंक कोई डिग्री नहीं होता है क्या? I don't know. इट्स जस्ट कमेंटिंग sarcastically. Okay. थैंक्स नज़ीरा. कल मिलो या शाम में मिलो. एक क्वेश्चन और है जो शारिक में भी बेटर जवाब दे पाए. वेरी इंटेलिजेंट गाय. फैंटेसी राहुल ने पूछा है, फैंटेसी राहुल 114.
इस ईयर था एडमिशन लिया हूँ, बट जो 10% स्कॉलरशिप था वो नहीं मिला। Yeah, you मेरा can 60% ask अबव था, ये what सही है? side. Actually, I don't have much idea, but at least I can say that that 10% is for Desh Hit. So you have, I mean, if you are a country lover, then you have to support the country, and you should not think for scholarship. Work hard. That is not an issue. But at least if you are a country lover, do not think for scholarship. आई थिंक दैट वाज अ बिट पैट्रियोटिक एज वेल। हम लोग यहाँ एंड करते हैं वीडियो, एंड करें क्या? So at least कुछ- Shahrukh, कुछ- share your experience as well, like how to get into Tata Steel. So I mean, by graduating through ISC. It was actually sheer luck that I was selected in Tata Steel. I got a job there as well. Congrats to you. थैंक्स तारिक। एक्चुअली कुछ करना आपको क्या है कि आपको बहुत मेहनत है। जो आप पढ़ रहे हैं किसी भी अगर ब्रांच में है, वट एवर ब्रांच यूर इन, इधर CS, इलेक्ट्रिकल, एनी, आप अच्छे से पढ़ें। आप डिपेंड नहीं करें कॉलेज के ऊपर, नहीं, आपको अपने पे डिपेंड करना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपडेट रखना है, जो भी चल रहा है उसके साथ अपडेट करना है। और जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए तैयारी करें। आप उसके लिए तैयारी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस है वही आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे टाटा स्टील के आप फ्रेशर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैनेजर ट्रेनिंग हो सकते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, AP निकलते हैं। और जैसे मेरे केस में हमने भरा था एसोसिएट इंजीनियर के, जो कि 3 साल एक्सपीरियंस के बाद निकलता है वो फॉर्म। तो उसमें भी आपको बेसिक ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको बेसिक पता होना चाहिए, जिस भी फील्ड से आप, सिविल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल हैं, बेसिक्स पता होंगे। और थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस यू नीड इन इंटरव्यू। आप जो भी बोले हैं, सही बोले गलत बोले, उससे दैट डिपेंड्स, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोले, दैट इट लीव्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इंटरव्यूअर एज वेल, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन माय केस आल्सो। एंड विद शेयर लक एंड गॉड्स विल, alhamdulillah, I got selected there. So the moral of the story is like, see, I mean, whatever we said in the video, these are actually very true opinions. Okay, some part of it were silly jokes, so you can forget it. But I mean, the main moral of this message is like, see, even if you have graduated and you do not have a job, but that doesn't mean you have failed in life. Yeah. Okay, at some point of time, you will get a good job, and you will have a settled life, inshallah, everyone. And then never regret your decisions. Every decisions are good. You learn from every bad thing or even good thing. Every experience are good for you to move ahead in life. So never regret anything, guys. Work hard and do not be dependent upon any college or any institute to provide you placement. You have to be smart. You have to be updated and use all your tools. You have YouTube for learning. Every platform is there available free of cost. So do not waste your time in political things. Just be smart. Think for your family. Think for your own growth. Think for your group growth. Think for your And own then happiness also. once you are happy in life, you can keep connecting with your old friends as well. Like we are connecting. We are connected very closely to each other. We Wherever share, you go, don't forget your roots. Yeah, never forget your roots. Okay. And one thing I have to say, never lose hope. Yes. You will get. Wherever you want Right to go, time. yeah, you'll get in the This right is my time. belief. I think that should be the belief of everyone as well. Thanks Nashid for your nice ending comment, and Sharik for a nice And ending yes, speech. thanks to RGS CET as well in the end, as that was through the way that we met each other, and then we are friends for life now. So thank you RGS CET. Yeah, thank you. And Raj, some conclusion from you as well. Just enjoy every moment of the life. That's it. Either it is inside the class or Yeah. in the college campus, wherever. Just make good memories. Okay, If you're feeling like it's not mean like you failed in life, you can do better in life, right? It's just an exam. Just to give you a small hint, Raj actually his final year was delayed for 1 year because he had some backlogs. But you know, there is a good point, a very very huge point about it. Like even in those times where he had to study for 1 extra year, he actually invested those time in learning new skills, and now He's an entrepreneur. He's an entrepreneur as well. Yeah. He's even having a MNC job, and he's an entrepreneur as well.
is earning very good amount of money, and so you can see that whatever is happening to you at the present time, it doesn't decide your future. So just trust Raj words and work hard, inshallah. Inshallah. You can learn in bad times only. Yeah, bad times teaches you a lot of things. So this was a little meetup for our artists guys. We call our group as Four Musketeers, and hopefully we'll make more videos. We'll meet more often. Yeah, Yes. we'll try. We'll Sure, try. sure. Actually, we are here and there all the It's time. very rare. So we'll try to meet more. Thank you guys for asking your queries as well in that video. Yeah. So it will be a goodbye from us. This Goodbye. video. Goodbye. Bye. Okay, take care. Bye bye.